मूवी की स्टोरी का स्टार्ट 1987 से होता है। एक डॉक्टर को देखते हैं जो वंपायर की हेल्प से एक डेड बॉडी को जिंदा करता है। इस डेड बॉडी को जिंदा करने के लिए डॉक्टर की साइंस और वंपायर की मैजिकल पावर होती है। ये जिंदा होने वाला इंसान एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ गांव लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर कुछ गलत कर रहा है। वो मॉन्स्टर और डॉक्टर को मारने के लिए इसके कैसल की तरफ बढ़ते हैं। इधर डॉक्टर बहुत खुश होता है कि उसने एक बहुत अच्छी इन्वेंशन की है। वंपायर उसे कहता है वो इसे अपने मकसद के लिए यूज करेगा जो बहुत ही खतरनाक होंगे। ये बात सुनकर डॉक्टर वंपायर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर की एक नहीं सुनता। वही मॉन्स्टर डॉक्टर को उठाकर कैसल से बाहर भागने लगता है और वो डॉक्टर को विंड मिल में ले जाता है, जहाँ ये पता चलता है कि डॉक्टर का असिस्टेंट वंपायर के साथ मिला होता है। वो लोगों को बताता है कि मॉन्स्टर डॉक्टर को लेकर विंड मिल की तरफ गया है, तुम लोग उस तरफ जाओ। गांव के सभी लोग इस विंड मिल को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर और मॉन्स्टर मर जाते हैं। वंपायर के पास उड़ने की एबिलिटी होती है और वो उड़ने लगता है। वंपायर की 3 बीवियां होती हैं। वो उस जगह आ जाती हैं जहां मॉन्स्टर मरा होता है। वंपायर बहुत सैड होता है, मॉन्स्टर को मारना नहीं चाहता था। इसकी बीवियां रो रही होती हैं। आगे मूवी 1 साल बाद शिफ्ट होती है और एक आदमी वैन हेल्सिंग को दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर है और दूसरे मॉन्स्टर को पकड़कर मारता है। वो एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया होता है। वो मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग पर अटैक करता है, लेकिन लड़ाई के बीच वो मॉन्स्टर एक बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। वैन हेल्सिंग वापस अपने चर्च में आ जाता है, एक सीनियर प्रीस्ट से मिलता है और वो उसे एक प्रोजेक्ट पर काम करने को देता है, मतलब कि वो शैतानों को मारते हैं। वैन हेल्सिंग भी इन्हीं के लिए काम करता है। प्रीस्ट वैन को एक वंपायर को मारने का कहता है और बताता है ये वंपायर तमाम शैतानों का बादशाह है। और प्रीस्ट ये भी बताता है एक लड़की आना और उसका भाई वंपायर को हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वंपायर बहुत पावरफुल हैं और तुम्हें जाकर ऐना की हेल्प करनी होगी। ऐना का खानदान पिछले 400 साल से वंपायर के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए। इनकी फैमिली में सिर्फ आना और उसका भाई रह गया है। दूसरी तरफ वैन तैयार हो जाता है इस मिशन के लिए। एक जूनियर प्रीस्ट उसे कुछ हथियार देता है। उनमें से वैन को एक क्रॉसबो बहुत पसंद आती है। वैन हेल्सिंग अपने साथ एक जूनियर प्रीस्ट को ले जाता है। आगे एक भेड़िया ऐना पर अटैक करने लगता है और उसका भाई उसे बचाने लगता है। वो वेयरवुल्फ होता है। वो जंप मारता है जिससे ऐना का भाई और वुल्फ दोनों पानी में गिर जाते हैं और ऐना ये समझती है कि इसका भाई अब मर गया है। आगे वैन उस गांव पहुंच जाता है जहां वंपायर और उसकी बीवियां होती हैं। वंपायर की दोनों बीवियां गांव पर अटैक करती हैं और वो ऐना को पकड़कर इसका ब्लड पीना चाहती हैं। ये देखकर वैन वंपायर की वाइफ से लड़ने लगता है और वैन अपनी क्रॉसबो से तीर मारता है। इधर वंपायर की वाइफ तीर लगने से मर जाती है। बाकी 2 ये देखकर डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। दूसरी तरफ ऐना वंपायर को अकेले ही मारने के लिए जाने लगती है और वैन समझ जाता है कि अगर वो अकेली गई तो इसकी जान को खतरा है। वो उसे बेहोश कर देता है ताकि वो सेफ रह सके। ऐना जब होश में आती है तो एक भेड़िया उस पर अटैक करता है। यहाँ ये पता चलता है कि वो इसका भाई ही होता है, क्योंकि उसे वेयरवुल्फ ने काट लिया था। मतलब कि अब ऐना का भाई आधा इंसान है और आधा भेड़िया है। और वो उसे ये भी बताता है वो वंपायर के सीक्रेट को भी जानता है कि वो क्या करने वाला है और उसके पास मेरा इलाज भी है। अब मैं वंपायर के कंट्रोल में हूँ। इतनी देर में वहाँ वैन हेल्सिंग आ जाता है और ये दोनों ऐना के भाई का पीछा करते हैं। ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ वंपायर का सीक्रेट पता चलता है। वहाँ बहुत सारे एग होते हैं जिनसे वंपायर लाखों हजारों खुद के बच्चे पैदा करना चाहता है ताकि इसकी आर्मी बढ़ सके, और इसके लिए उसे हाई एनर्जी चाहिए। और इसने ऐना के भाई को अपने कंट्रोल में किया होता है ताकि इसकी बॉडी की एनर्जी से वो अपने बच्चों को जिंदा रख सके। और वो कुछ बच्चों को जिंदा कर लेता है। ये बच्चे जिंदा होकर गांव की तरफ जाते हैं ताकि वो लोगों का ब्लड पी सकें। यहाँ वंपायर और वैन का आमना सामना हो जाता है और वो ऐना को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। वंपायर ने ऐना के भाई को यूज किया होता है और उन बच्चों को पैदा करने के लिए वो एनर्जी काफ़ी नहीं होती, उसे और एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस तरह जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी मर जाते हैं और ऐसे वंपायर एक बार फिर नाकाम हो जाता है। नेक्स्ट वो दोनों विंडमिल के पास आते हैं। इन्हें वही मॉन्स्टर मिलता है जो मरा नहीं होता। वो इनसे कहता है मुझे मार दो
अगर मुझे ना मारा तो वम्पायर मुझे उन बच्चों को पैदा करने के लिए यूज करेगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर और एनर्जी है कि मैं उन बच्चों को जिंदा कर सकता हूँ। इधर एना का भाई ये सुन लेता है और जाकर वम्पायर को बता देता है। एना इस मॉन्स्टर को मारने लगती है, लेकिन वैन उसे रोकता है और कहता है मैं इसे अपनी कंट्री में ले जाऊंगा जहाँ ये सेफ रहेगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। नेक्स्ट वो उसे लेकर जाते हैं। रास्ते में वम्पायर की बीवी इन पर अटैक करती है, लेकिन वो खुद ही मर जाती है। वहीं एना का भाई इन पर अटैक करता है। वैन उसे मार देता है, लेकिन वो मरते मरते वैन को काट लेता है और अब बहुत जल्द वैन भी एक वेयरवुल्फ बन जाएगा। इतनी देर में वहीं वम्पायर की तीसरी बीवी एना को उठाकर ले जाती है। वैन हेल्सिंग को कहती है अगर तुम्हें एना चाहिए तो वो मॉन्स्टर मुझे देना होगा। वैन मान जाता है और कहता है ये एग्रीमेंट हम उस जगह करेंगे जहाँ काफी सारे लोग होंगे। दूसरी तरफ वो एक फेस्टिवल में आते हैं। वैन मॉन्स्टर को छुपा देता है और एना को लेकर भागने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह से मॉन्स्टर को पकड़कर ले आते हैं। वैन ये देखकर काफी हैरान होता है। वो दोनों एना के महल में आते हैं और एक दीवार को गौर से देखता है। नीचे से दीवार का कवर थोड़ा उतरा होता है। फिर उसे याद आता है सीनियर प्रीस्ट ने उसे एक टुकड़ा दिया था। वो उसी टुकड़े को डोर पर लगाता है। डोर ओपन हो जाता है और वो सीधा वम्पायर के महल में दाखिल। वम्पायर के असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं और मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते। और मॉन्स्टर जाते हुए वैन को बताता है कि वम्पायर के पास एक ऐसा सीरम है जिससे तुम मुकम्मल इंसान बन सकते हो। अगर तुमने वो ढूंढ लिया और खुद को वो लगा लिया तो तुम भेड़िया नहीं बन सकोगे। वम्पायर सिर्फ भेड़िए से मर सकता है और उसने वो सीरम अपने पास रखा हुआ है। अगर कोई उसे काटे तो फौरन उसे लगा ले, जिससे वो कभी भेड़िया नहीं बन सकता। इधर एना और प्रीस्ट वो इंजेक्शन ढूंढने जाते हैं जिसमें वैन का इलाज होता है। इन्हें वो इंजेक्शन मिल तो जाता है, लेकिन वम्पायर का असिस्टेंट इन्हें वहाँ बंद करके भाग जाता है। तभी वहाँ वम्पायर की तीसरी बीवी आ जाती है, लेकिन एना और प्रीस्ट इसका मुकाबला करके वहाँ से भाग जाते हैं। इधर वैन मॉन्स्टर के पास आता है और मॉन्स्टर पर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ताकि वो वम्पायर के बच्चों को जगा सके। वहीं वम्पायर वैन हेल्सिंग को देख लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। आगे फिर देखते हैं वो एना की डेड बॉडी को जला देते हैं। वैन हेल्सिंग आसमान की तरफ देखता है। उसे एना नजर आती है जो उसे स्माइल कर रही होती है। वैन उसे देखकर स्माइल करता है और इस तरह स्टोरी का एंड हो जाता है।